जब भी हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और खाने की सोचते हैं, तब हम कई सारी चीजें खाती हैं जो कि मैदे से बनी होती हैं। फिर चाहे वह समोसा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो या मोमोज। आज के समय मैदा कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाती हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो में जानने वाले कि मैदा कैसे बनता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैदा असल में गेहूं से ही बनता है, जिसकी आटे से बनी रोटी हम रोज ही खाते हैं। लेकिन फिर मैदा इतना अलग क्यों होता है? इसे समझने के लिए आपको गेहूं का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक गेहूं के दाने के 3 हिस्से होती हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत को ब्रैन कहती हैं। इसमें फाइबर और मिनरल पाई जाती हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, स्टार्च और ग्लूटेन के रूप में। और गेहूं के सबसे बीच वाले हिस्से को जर्म कहती हैं, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होती हैं। जब हम मैदा बनाती हैं तो इसके लिए ब्रैन और जर्म को गेहूं से अलग कर देती हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च और ग्लूटेन वाला हिस्सा बचता है, जिसे पीसकर हम मैदा बनाती हैं। चलिए फैक्ट्री में इसकी प्रोसेस को देखती हैं। मैदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से, जिसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग करती हैं, जो फसल में से गेहूं के दाने को अलग कर देता है। जिसके बाद गेहूं को बोरियों में भरकर ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री में भेजती है। फैक्ट्री में गेहूं को डंपिंग या इंटेक पॉइंट पर खाली कर लेती है, जिससे गेहूं जाली से होता हुआ अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है, और जिसके द्वारा गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटेन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड भंडार से एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्री में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अनाज ऊपर से नीचे आता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहली क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारती हैं, जिसके द्वारा इसे साफ करती हैं। सबसे पहली होती है प्री क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें इसे ड्रम से गुजारती हैं। इसमें एक ड्रम की तरह घूमती हुई छन्नी लगी होती है, जो गेहूं में से रस्सी, प्लास्टिक, कागज जैसी बड़ी बड़ी चीजों को अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं पहुंचता है ग्रेविटी क्लीनर में, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नी लगी होती हैं, और गेहूं ग्रेविटी के कारण धड़कते हुए नीचे आता है, जिसके द्वारा अन्य फसलों के दाने और डंठल आदि को साफ किया जाता है। जिसके बाद गेहूं एक फ्लो बैलेंस से गुजरता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है, जो गेहूं की आगे बढ़ने की मात्रा यानी फ्लो को कंट्रोल करता है। अब गेहूं को मैग्नेटिक बीज टोनर से गुजारती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, जो गेहूं में से लोहे यानी आयरन की चीजें जैसे कि नट बोल्ट, तार की टुकड़ी आदि को अलग कर देता है, इन्हें चिपकाकर। इसके बाद अगली प्रोसेस में सी वाइब्रो सेपरेटर में भेजती हैं, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नी लगी होती है, जो लगातार हिलती रहती है, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल, बाली और कई छोटी चीजों को साफ कर देता है। जिसके बाद गेहूं पहुंचता है डी स्टोनर में। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी होती है, और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं, और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, और नीचे से आती हुई हवा इसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती और इसी ऊपर ही बनाए रखती है, जिस वजह से जाली के संपर्क में मौजूद कंकड़ पत्थर की टुकड़ी जाली की खास डिजाइन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगता है, जो नीचे साइड में एक तरफ आ जाता है, जबकि कंकड़ पत्थर दूसरी साइड कंटेनर में इकट्ठा हो जाती है। ये मशीन इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है, जो कि छोटे से छोटे कंकड़ को अलग कर देती है बिना एक भी दाने को वेस्ट किए। इसके बाद गेहूं पहुंचता है इस स्कोरर में, जिसमें एक घूमता हुआ रोल लगा होता है एक ड्रम के अंदर, और ड्रम और रोल दोनों के ऊपर कई सारे दांत जैसी लगी होती हैं। इसलिए जब ड्रम और रोल के बीच की थोड़ी सी गैप में गेहूं को डाला जाता है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है गेहूं के दाने और दांतों के बीच में, जिस कारण दानों पर जमा मिट्टी और भूसा अलग हो जाता है, जो नीचे जाली से गिर जाता है, और गेहूं के दाने अलग हो जाती हैं। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारती है, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से तेज हवा को गुजारती है, जो गिरते हुए गेहूं में मौजूद भूसे और डस्ट को उड़ाकर अलग कर देता है, जिससे हमें साफ गेहूं मिल जाता है।
अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन बसर में भेजती हैं, जहां पर इसी पानी की मदद से अच्छे से साफ करती हैं ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है, जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रीन ड्रायर में भेजती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखी लगी होती हैं जो कि गर्म हवा छोड़ती हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती रहती है, जो नमी को गेहूं में से अलग करके उसे जल्दी सुखा देती है और हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ सुथरी गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइलो में भेजती हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लेती हैं ताकि यह वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो सीधा फ्लोर मिल में गेहूं को भेजकर चक्की से पीस लेती हैं। लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहली स्टोरेज साइलो से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारती है, जिसमें लगी माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाती है। यहां से होता हुआ यह पहुंचता है टर्बोलाइजर डैमिनर में, जहां पर जरूरत के अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है और घूमती हुई रोटर गेहूं में पानी को अच्छे से मिक्स कर देती है, जिससे इसकी नमी को 7 से 20% तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है 10 से 12 घंटों के लिए, जिस वजह से गेहूं की बाहर का खूल यानी ब्रैन सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला रहता है। इस तरह से दोनों की टेक्सचर में आया डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैदा बनाने के लिए। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजती हैं, जिसमें 2 रूल लगी होती हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमती हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरती हैं तो वह पिसती नहीं हैं, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाती हैं, गैप और नमी होने की वजह से, जिस वजह से ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म सब अलग अलग हो जाता है और इन सब का एक मिक्सचर बन जाता है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारती हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं, जिनके छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे आते हुए बारीक होता है। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से दिया जाता है तो वह हिलने के कारण पूरी छन्नी पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रैन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखा भी देती है। अलग अलग हिलती हुई छन्नी से गुजरते हुए साफ एंडोस्पर्म की टुकड़े नीचे इकट्ठा होती रहती हैं, जबकि ब्रैन और जर्म साइड में अलग होकर फिर से मिल में भेज दिए जाती हैं। नीचे इकट्ठा हुए एंडोस्पर्म के टुकड़े जो छनने के बाद हमें मिलती हैं, इसे ही हम सेमोलिना या सूजी कहती हैं, जो कि हलवा बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से फिर आगे मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजती है, जहां पर इसी फीड रूलर की मदद से एक साथ फैलाकर ग्राइंडिंग रूलर के बीच में पीसा जाता है और इसे ज्यादा बारीक पीसने के लिए सीरीज में लगी एक के बाद एक कई सारी रूलर की बीच में से पीसती हैं, जब तक इसकी पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो जाए, जहां से फिर इसे प्लान शिफ्टर में भेजती हैं, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी बहुत ज्यादा बारीक छन्नियां लगी होती हैं कई सारे बॉक्सेस में, जो लगातार हिलती रहती हैं काउंटर वेट मैकेनिज्म के कारण। प्लान शिफ्टर में ऊपर से बारीक पिसी सेमोलिना को डाला जाता है, जो ऊपर से नीचे आते हुए बहुत बारीक पार्टिकल होती हैं, वही सारी छन्नियों को पार करके नीचे पहुंच पाती हैं। बाकी पार्टिकल को फिर से रूलर मिल में भेजती हैं पिसने के लिए। सबसे आखिरी में छन्ने के बाद जो आटा मिलता है उसकी पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। इसे ही हम मैदा कहते हैं। लेकिन अभी भी यह ज्यादा सफेद नहीं होता, क्योंकि मैदा जब हवा के संपर्क में कुछ समय के लिए रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर अपने आप सफेद हो जाता है। लेकिन कई बार कंपनियां इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसे पेरोक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट की मदद से ब्लीच करती हैं, ताकि मैदा जल्दी सफेद हो जाए। दोस्तों, ये था गेहूं से मैदा बनने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।